नमो नमो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 8 विषः पाठः नर्मदा के प्रश्नों के उत्तर कराएंगे। इसके पहले हमने आपको 9-10 पाठ के प्रश्नों के उत्तर करा चुके हैं। आप लोग जरूर देखिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है कविता सुरेश पवार को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगे। तो देखिए, हम चलते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न पहला है हमारा, सरदार सरोवर बंधः अस्ति। सरदार सरोवर बंधः अस्ति, तो सरदार सरोवर बांध कहाँ है? तो देखिए, नर्मदा नधाम। क्या लिखेंगे? राइट आंसर आपका स नंबर हो जाएगा, नर्मदा नधाम। प्रश्न दूसरा है हमारा, मेघदूते कालिदासेन कस्य सौंदर्य वर्णितम। मेघदूत में कालिदास ने किसका सौंदर्य वर्णन किया है? तो आपका राइट आंसर अ नंबर हो जाएगा, नर्मदा नधा। नर्मदा नधा देख लीजिए, राइट आंसर लगा लीजिएगा। प्रश्न तीसरा है, भारतीय सभ्यतायाम महत्वम सर्वविदितम अस्ति। तो आपका राइट आंसर अ नंबर हो जाएगा, नदी नाम। क्या हो जाएगा? नदी नाम। आप लोग नदी नाम पे निशान लगा लीजिएगा, अ नंबर पे। प्रश्न चौथा है हमारा, जीवनदायिनी पदे समासः भवति। तो देखिए, जीवनदायिनी में तत्पुरुष समासः है, तो अ नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग निशान लगा लीजिएगा, देख लीजिए। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 है हमारा, पुराणेषु इति पदे वचनम अस्ति। तो ब नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुवचनम। क्या हो जाएगा? बहुवचनम। अब देखिए, प्रश्न क्रमांक 6 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है हमको। तो प्रश्न क्रमांक 6 है, खाली स्थान तटयो तपस्वी नाम सिद्ध स्थलानि सन्ति। तो लिखेंगे उभयो। क्या लिखेंगे खाली स्थान में? उभयो। प्रश्न क्रमांक 7 है, अनूपपुर मंडलात नर्मदा खाली स्थान मंडले प्रविशति। तो आप लिखेंगे डिंडोरी। क्या लिखेंगे? डिंडोरी मंडले प्रविशति। प्रश्न क्रमांक 8 है हमारा, होशंगाबाद नगरस्य वर्तमान नाम नर्मदापुरम अस्ति। तो ये लगाएंगे राइट आंसर आप, नर्मदापुरम। हमने इसमें आदि शंकराचार्य लिख लिया था, तो यहाँ राइट आंसर आ जाएगा आपका नर्मदापुरम। प्रश्न क्रमांक 9 है हमारा, गोविंद पादाचार्यस्य शिष्यः खाली स्थानः भवति। तो लिखेंगे आदि शंकराचार्यस्य। क्या लिखेंगे? आदि शंकराचार्यस्य। देख लीजिए, अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग। प्रश्न क्रमांक 10 है, आगच्छति पदे खाली स्थान लकारः अस्ति। तो आगच्छति में आगम, देखिए आगम से बनेगा तो लट लकारः अस्ति। कौन सा लकार? लट लकार। फिर देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत। प्रश्न क्रमांक 11 है, पावन सलीला का। तो उत्तर लिखेंगे नर्मदा। पावन सलीला नर्मदा। फिर है, केशाम आश्रमः सन्ति। तो तपस्वी नाम। क्या लिखेंगे? तपस्वी नाम। प्रश्न क्रमांक 13 है, अमरकंटक नामनः पर्वतः कस्मिन् मंडले अस्ति। तो आप लोग राइट आंसर लिखेंगे 13 का, अनूपपुर मंडले। देख लीजिए, लगा लीजिएगा निशान। प्रश्न क्रमांक 14 है हमारा, श्वेतशिला खंडानाम कृते कः प्रसिद्धः। तो भेड़ाघाट नामकः स्थानः। क्या लिखेंगे? भेड़ाघाट नामकः स्थानः। प्रश्न क्रमांक देखिए 15 है हमारा, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। प्रश्न 15 है, जबालीपुरतः नर्मदा कुत्र आयाति। तो आप लोग राइट आंसर लिखेंगे, जबालीपुरतः नर्मदा ब्रह्मांड घटम आयाति। क्या लिखेंगे? जबालीपुरत नर्मदा ब्रह्मांड घटम आयाति। तो ये राइट आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 16 है हमारा, देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 16 है, ओमकारेश्वर नगरे नर्मदा कीदृशी आकृति धारयति। तो लिखेंगे ओमकारेश्वर नगरे नर्मदा ओमकार इव आकृति धारयति। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओमकार की आकृति धारण करती है। प्रश्न क्रमांक 17 है, गोविंद पादाचार्य कस्य गुरु आसीत। तो गोविंद पादाचार्य आद शंकराचार्यस्य गुरु आसीत। तो गोविंद पादाचार्य आद शंकराचार्यस्य गुरु आसीत। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर प्रश्न है हमारा प्रश्न 18, नर्मदा नधाम के बंधा निर्मिता। तो नर्मदा नधाम बरगी इंदिरा सागर सरदार सरोवर आदयः बंधा निर्मिता। तो देखिए ये राइट आंसर है आपका, लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 19 है हमारा, अनूपपुर मंडलात् भेड़ाघाट पर्यंतम नर्मदाया यात्रायाम वर्णनम कुरुत। तो आपका देखिए नर्मदा अमरकंटक पर्वतात् प्रादुर्भवति तदंतरम ऐसा गहननारणेषु उतंग पर्वतेषु च भ्रमणं कुर्वन्ति डिंडोरी मंडलम प्रविशति। डिंडोरीत सर्पाकारः गत्वा उच्चावच मार्गेण महाराजपुरम प्राप्नोति। ये देख लीजिए राइट आंसर अच्छे से लिख लीजिएगा। ततः जबालीपुरम आगच्छति श्वेतशिला खंडानां कृते अपि भेड़ाघाट नामके स्थाने धूमधार जलप्रपात स्वरूपम धारयति। आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, ये हम आपको जूम करके बता दे रहे हैं, ये देखिए आप लोग लिख लीजिएगा राइट आंसर। अब हमारा है प्रश्न क्रमांक 20 है, नर्मदायाः महत्वस्य वर्णनम कुरुत। तो नर्मदा नदी के महत्व का वर्णन हमको करना है। तो नर्मदा मध्य प्रदेशस्य जीवनदायिनी महासरिता अस्ति। अस्या उभयो तटयो अनेकानि तीर्थस्थानानि तपस्विनां आश्रमाः च सन्ति। अत्रेयं नैसर्गिकं सौंदर्यम अपि दर्शनीयम। नर्मदा नधाम देख लीजिए, नर्मदा नधाम एव बरगी इंदिरा सागर सरदार सरोवर आदयः बहवो बंधाः निर्मिता सन्ति। ये भी बंधे विद्युत उत्पादनम भूमि सेचनम जल परिवहनम अभ्यारण्यम निर्माणम पर्यटनम स्थलम निर्माणम इत्यादयो विविध लाभा भवन्ति। नर्मदा नाम स्मरण मात्रेण अस्माकं पापम अपाप करोति पुराणेषु अस्या बहुविध महात्म्यम प्रतिपादितम। तो ये देखिए आप लोग अच्छे से राइट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा दोनों के आंसर 19 और 20 का, ये हम आपको बता दे रहे हैं। अब हम आपको 21 पार्ट का बताएंगे। आप लोग जरूर देखिएगा मेरा यूट्यूब चैनल कविता सुरेश पवार को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा विद्यार्थियों, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगे। धन्यवाद।